चलिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आज ग्रहों से संबंधित जो बच्चे की समस्याएं हैं ना, कि आकार के आधार पर, परिक्रमा के आधार पे, सूर्य से दूरी के आधार पे, ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आजीवन एकदम फिट कर देंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर करके और फिर आप अपने मस्तिष्क में एकदम रिकॉल मारिए। उसके बाद आजीवन फिट, कभी भी चांस नहीं बनता है, आप भूल जाइएगा। चलिए, तो लंबा लंबा फेंकने से ज़्यादा बढ़िया है कि डायरेक्ट हम जो है अब क्लास के सेशन को शुरू करें। तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रहों का नाम याद कराएं। हम आपको दिमाग पे हम आपको जोर देने के लिए नहीं बोलेंगे, केवल आप वीडियो देखते रहिए कि कैसे कैसे क्या होता है। इसके बाद आप खुद ब खुद सीख जाइएगा। चलिए, पहले एक बार हम फिट कर ले। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। सबसे पहले ये आपका सूर्य है, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, सूर्य है, ठीक है। इससे बगल में सबसे पहले जो ग्रह है ये बुध है, अंग्रेजी में इसी को मरकरी कहते हैं। और इसके बाद दूसरा जो है ये आपका शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, और ये जो बड़ा सबसे अगर लार्जेस्ट प्लैनेट्स की बात कर ले तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इसके बाद है शनि, इसके बाद अरुण, और इसके बाद है वरुण। अब याद कैसे होगा, आजीवन की बात हम कर दिए। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि मंगलवार के दिन को छोड़ करके अगले दिन से आपको दिन गिनने आता होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो देखिए, एक दिन काउंट करेंगे ना तो अगले दिन छोड़ देंगे। तो आइए, मंगलवार के अगले दिन से हम लोग आते हैं। तो मंगल के अगले दिन कौन सा होता है, बुध। चलिए, सूर्य से सटे पहला जो आपका ग्रह हो गया, दूरी के आधार पर देखें तो बुध हो गया। और जब बुधवार गिन लिए तो क्या, बुध के बाद आता है बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी कहते हैं। तो क्या गुरुवार काउंट करेंगे, नहीं, छोड़ देंगे। तो अगले दिन कौन आएगा, गुरुवार छोड़ देंगे तो आएगा शुक्रवार। चलिए, दूसरा ग्रह हो गया, इसको कहते हैं शुक्र ग्रह। जब शुक्र गिन लिए तो शनि तो गिनाएगा नहीं, तो रविवार। लेकिन आपको बता दें, रविवार यानी रवि से कोई रवि ग्रह नहीं होता है। तो रवि नहीं होगा तब पृथ्वी होगा, रवि नहीं होगा तो पृथ्वी, ये खाली आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका तीसरा जो ग्रह हो गया सूर्य से दूरी के आधार पे, वो आपका हो गया पृथ्वी। याद रखेंगे, तीसरा पृथ्वी। तो रवि को ना पृथ्वी कहें तो अगला रवि जब हो गया तो सोमवार होगा क्या, नहीं होगा, तो मंगलवार होगा ना। चलिए, मंगल ग्रह, अगला कौन सा ग्रह हो गया, मंगल। और जब मंगल गिन लिए तो बताओ बुध होगा क्या, नहीं। एक दिन गिनेंगे तो एक दिन छोड़ देंगे, एगो के लेंगे तो अगला के छोड़ देंगे, एगो के लेंगे तो अगला के छोड़ देंगे। चलिए, अगला मंगल के ले लिए तब बुध के छोड़ देंगे, तब बुध के छोड़ेंगे तो अगला हो जाएगा बृहस्पति। आपका नेक्स्ट जो आपका प्लैनेट हो गया वो हो गया जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति ग्रह कहते हैं। और जब बृहस्पतिवार को काउंट कर लिए तो शुक्र गिनेंगे कि नहीं, छोड़ देंगे, एक गिनेंगे एक छोड़ देंगे, गिनेंगे एक छोड़ देंगे। तो जब बृहस्पति काउंट कर लिए तो शुक्रवार नहीं होगा, तो बताइए अगला दिन शनिवार आएगा और शनि होगा। ये देखिए, छठा नंबर का जो ग्रह है दूरी के आधार पे, ये आपका शनि हो गया। याद रखेंगे, ये क्या है, शनि, अंग्रेजी में इसी को सैटर्न कहते हैं। चलिए, अब दो गो, एगो अरुण और एगो वरुण, एगो अरुण और एगो वरुण, अरुण एकर भाई वरुण, ये ध्यान से सुनेंगे। तो 6 और 2 8, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। तो अब कुल ग्रहों की संख्या कितने हो गई, 8 हो गया। साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। अब वीडियो को आप रिकॉल के अपने दिमाग में एक बार वीडियो बंद करके देख लीजिएगा कि कैसे गिनना है। आपको वही प्रोसेस से चलना है। पहले मंगलवार के बाद अगला तो बुध आएगा, एक दिन गिनेंगे। मंगल के बाद बुध के बाद आपका आएगा बृहस्पति, नहीं गिनेंगे। शुक्र होगा, ग्रह हो गया दूसरा, शुक्र हो गया तो शनिवार नहीं होगा, पृथ्वी। ऐसे करके आप एक बार कर लीजिए। अब देखिए, इस 8 ग्रह की बात कर ले तो ये जो बड़ा ग्रह आपको दिख रहा है, इस बड़े ग्रह के बीच में इस तरह से बात कर ले तो क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां हैं। और इस क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां से इधर सूर्य के, इधर आपका सूर्य है और ये आपका क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां हैं। चलिए, हम दिखाते हैं आपको, शायद उस तरह का मैप हम लाए होंगे। सॉरी, इसमें है नहीं दरअसल। चलिए, कोई बात नहीं, आप मैप को ध्यान से सुनेंगे। हमने कोशिश किया था लाने के लिए, इसमें आ नहीं पाया। चलिए, ध्यान से समझिएगा बात को खाली। ये देखिए,
ये हमको देखना क्या है कि ये हमारा जुपिटर है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति इसी को कहते हैं हिंदी में, और ये हमारा सूर्य है, और ये हमारा मंगल ग्रह है। और ये मंगल के बीच में क्या है ना, क्षुद्र पट्टी है। ध्यान से सुनेंगे, क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां हैं, और क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां से लेकर करके और ये सूर्य के बीच में देखिए 4 ग्रह आपको दिख रहे होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इस 4 ग्रह को ना भीतरी ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? भीतरी ग्रह। तो जो बच गया ये जुपिटर से लेकर के और वरुण तक, इसको कहते हैं बाहरी ग्रह। ये याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? बाहरी ग्रह। तो पहले आप क्या करें कि ऐसे ही मंगलवार को छोड़ करके बुधवार से आप ऐसे एक दिन गिनेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, ऐसे आप शनि तक आइए। उसके बाद 2 गो, 1 अरुण और 1 वरुण, 8 ग्रह लिख दीजिए। और आगे से 4 ग्रह जो है वो आपका भीतरी ग्रह, और इसके बाद का जो 4 ग्रह है वो आपका बाहरी ग्रह। क्योंकि पहले भी हम आपको बताए थे कि भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। इनका वायुमंडल भी विरल होता है, और इसमें बात कर ले तो इसका वायुमंडल सघन होता है। और ये आपका इस ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। जो बाहरी ग्रह है ना, जिसमें आपका बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है, इसी को जोवियन ग्रह कहते हैं। चलिए, तो ये आपको एक तरीका बताएं कि सूर्य से दूरी के आधार पर। अब सबसे बड़ी बात आता है कि कई बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि सर ये तो याद हो जाता है, लेकिन आकार के आधार पर बड़ा परेशानी होता है। तो सबसे पहला एक बात ध्यान से समझिएंगे, हमारे एक स्त्री है, एक महिला है, उसका पति है, और पति का नाम याद रखेंगे अरुण है। पति का नाम क्या है? अरुण है। और उसका एक देवर है, और देवर का नाम वरुण है। क्योंकि अगर इंडियन कल्चर की बात कर ले, भारतीय सोसाइटी में देखिएगा तो अक्सर क्या होता है ना कि एक भाई का नाम दूसरे भाई के नाम के जैसा थोड़ा सा मैच करता है। तो यहाँ मिल रहा है अरुण अब अरुण, अरुण और वरुण। आप ये दिमाग में रखिए कि अरुण और वरुण 2 भाई है। अरुण और वरुण क्या है जी? 2 भाई है। और ये एक स्त्री है, और वो क्या है ना, नया नया शादी हुआ है, मायके में बुलाई है। तब मायके में बुलाई तो उसका जो हस्बैंड अरुण है उस शनिवार के गया। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे, स्त्री का पति, पति बृहस्पति, पति बृहस्पति याद रहेगा आपको। अब कौन दिन ही आया? तो इस ससुराल में इस शनिवार के दिन आया है। कौन दिन आया है? शनिवार के दिन आया है। तो इसका पति का नाम क्या है? अरुण। साथे साथे एक और देवरू आया है, और देवरा के नाम क्या है? वरुण। देवरा के नाम वरुण। तो ये याद रखेंगे, पति यानी बृहस्पति आया है कौन दिन? शनिवार। तो ये आपका शनि हो गया। इसके अलावे अरुण, और इसके अलावे वरुण। देखिए, इससे भी आसान तरीका आप ऐसे याद रखेंगे, आप ग्रहों को पहले उसी तरह से एक को छोड़ेंगे, एक को गिनेंगे, 8 को काउंट कर लीजिए। 4 आपका इधर का भीतरी ग्रह, और ये आपका बाहरी। देखिए, बाहरी ग्रह को पहले क्रम में सजा दीजिए। पहला आ गया बृहस्पति, दूसरा हो गया शनि, तीसरा हो गया अरुण, और चौथा हो गया वरुण। ये सब एक आकार के आधार पर देखें तो एक सीरीज में है। इसके आधार पे आप सब जानते हो कि बुध जो है वो सबसे छोटा सा ग्रह है। प्लूटो जब हटा दिए तो बुध सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे जो छोटा है आकार के आधार पर अगर घटते क्रम में देखें तो इसको सबसे बाहर में टेल देंगे। अब बचा इसमें आंतरिक ग्रह में 3 गो, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो सबसे पहले इसमें आंतरिक ग्रह में ये ध्यान रखेंगे कि पहले पृथ्वी को लेंगे, आप पहले पृथ्वी को, उसके बाद ये शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा, और लास्ट में चल जाएगा ये। चलिए ध्यान से सुनेंगे। यहाँ आप थोड़ा सा देखिए मैप में, मैप हम लोग देख लिए। अब ये देखिए याद करने का तरीका, यहाँ हमने यहाँ लिख दिए। आकार के आधार पर ध्यान से समझिएगा बात को। ये देखिए, बृहस्पति पति आया है, ध्यान सुनेंगे, पति आया कौन दिन? शनिवार। पति का नाम क्या है? अरुण, और उसका देवर साथे में कौन आया है? वरुण। देखिए, आकार के आधार पर अगर घटते क्रम में देखें तो 4 ग्रह के नाम ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। गौर से देखिए, ये चारों के चारों बाहरी ग्रह है। ये चारों के चारों कौन से ग्रह हैं? बाहरी ग्रह। इसी को जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। जोवियन प्लैनेट्स यानी जोवियन ग्रह कहते हैं, जिसमें 4 ग्रह आते हैं बाहरी ग्रह वाले। और ये ध्यान से सुनेंगे, ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह आपका कौन सा ग्रह है? तो ये पार्थिव ग्रह है। इसको भीतरी ग्रह भी कहते हैं। एक बात आपको और भी बता दे कि जो आपका बाहरी ग्रह है ये आकार में बड़े होते हैं, जबकि जो पार्थिव ग्रह है, भीतरी ग्रह है, ये याद रखेंगे कि इसके बाहरी ग्रहों की अपेक्षा ये छोटे होते हैं। चलिए यहाँ ध्यान से समझिएगा बात को। आप यहाँ थोड़ा सा यहाँ गौर फरमाएंगे कि ये जो बाहरी ग्रह है, बाहरी ग्रह ये आपका जुपिटर से लेकर के वरुण तक,
ये ध्यान सुनेंगे। और ये आपका बुध जो है, बुध में इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये अगर 4 ग्रहों की बात कर ले, ये भीतरी ग्रह है, इनर प्लैनेट्स, ये आउटर प्लैनेट्स है। और बात कर ले इनर प्लैनेट्स की, तो ये आउटर प्लैनेट से आकार में, साइज में छोटा होता है, स्मॉल होता है, पिक्चर भी देख सकते हैं। और ये बात कर ले बाहरी ग्रह, तो बाहरी ग्रह जो होते हैं वो, एक मिनट, ओफो कैसे हो गया भैया, ये देखिए। तो हाँ, अभी यही हम आपको समझा रहे थे ना कि ये ग्रह बड़े होते हैं, ये ग्रह यानी जोवियन ग्रह, ठीक है, यानी बाहरी ग्रह, ये भीतरी ग्रह है, ठीक है। इसके अपेक्षा ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब एक बात और याद रखेंगे, आकार के हिसाब से इन लोग के पास ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ जो बाहरी ग्रह है, इसका थोड़ा गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा और इसका थोड़ा जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो कम है। तो आप आकार के आधार पर भी देख लिए और सूर्य से दूरी के आधार पर भी देख लिए। अब लगता है कि सर सूर्य के बारे में बात कर ले, तो सूर्य तो बीच में होता है, निहारिका का बीच का अवशेष है, जैसा हम लोग परिकल्पना पढ़े थे इमैनुअल कांट साहब का। अब ये चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो पहले कौन चक्कर लगाएगा, अरे भैया जो बगले में रहेगा ओकरा दूरी कम रहेगा, ये पहले चक्कर मार देगा। जी और ज्यादा दूरी पर रहेगा और टाइम लगेगा, और ज्यादा दूरी पर रहेगा तो और टाइम। तो इसमें याद करने वाला बात क्या है, सबसे पहले चक्कर मार देगा परिक्रमा के आधार पर। देखिए तब पहला नंबर आ जाएगा बुध, फिर आ जाएगा शुक्र का, फिर आ जाएगा पृथ्वी का, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। समझ गए ना, जो ज्यादा दूर है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो नजदीक है तुरंत चक्कर मार देगा। चलिए, तो आज का कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।